टॉपिक है संगम पीरियड। संगम पीरियड। संगम, ध्यान रखिए, संगम कोई डायनेस्टी नहीं होती है। संगम एक कुछ है जिसके नाम से डिनोट करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के। सिंपली भाषा में अब तक जो आपने पढ़ा वो जितना भी कवर किया वो सब क्या था? नॉर्थ इंडिया का था भाई। जितना भी अभी आप तक, अब मौर्य तक हम लोग कवर कर चुके हैं, पोस्ट मौर्यन तक लगभग आ चुके हैं अप्रॉक्स। तो उसको अगर हम लोग देखें अप्रॉक्स मोटा मोटी, तो लगभग वो किसके आसपास का एरिया था? यहाँ का पढ़ रहे थे आप, ठीक है। यहाँ पर था, जिसमें से अशोक ने कुछ यहाँ पे श्रीनगर वगैरह बसाया था, याद आ रहा? तो अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो लगभग इधर की बात हम लोगों ने कवर की है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ इंडिया। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ होगा भाई। नॉर्थ में अगर ये चल रहा होगा तो मीनवाइल उस समय यहाँ का क्या होगा? तो वहाँ का भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जो कुछ ना कुछ था उसी को बोलते हैं संगम, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, सेम पैरेलल में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इसके और इसके में। तो ड्यूरेशन लगभग सेम रहेगी, दैट इज आफ्टर वेदास, वेद के जस्ट बाद से लेकर के टिल मौर्यन, ठीक है, उस पीरियड की बात मैं कर। तो आपने सुना होगा चोला, सुना है? चोलास, चेर, पांड्य सुने हैं? ये वाली चीजें पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले लिखो, संगम इज नोन एज द लिटरेचर। संगम क्या होता है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिटरेचर। संगम इज नोन एज कलेक्शन ऑफ लिटरेचर। कुछ बुक्स लिखी गई थी संगम में, उनका नाम होता है, तो इसको संगम साहित्य के नाम से डिनोट करते हैं, संगम लिटरेचर के नाम से डिनोट करते हैं, संगम लिटरेचर। दूसरा, सेकंड पॉइंट, पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरी प्लस, PERIPLUS, पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ERITHRIAN, इरिथ्रियन सी। बहुत काम की बुक है, ये किताब का नाम है, बुक है डैश एक्सप्लेनेशन ऑफ संगम पीरियड। तो संगम पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें यहां से पता चलती है। जैसे नॉर्थ की बुक्स याद है, अर्थशास्त्र वो सब लिखे थे, उसी तरीके से साउथ की ये किताब है जिससे हम लोगों को पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्री मेजर एरिया, थ्री मेजर एरिया, चोर, चोलाज जिसको बोलते हैं, चोल, चेर एंड पांड्यास। चोर, चेल और पांड्य, ये तीन डायनेस्टी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता चलना कि कौन सी कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके सामने, इस मैप को क्रिएट कीजिए, कहां कहां पे आपको पता होना चाहिए। ये है पांड्या, तो आज के समय का कौन सा एरिया? लगभग प्रेजेंट टाइम में लगभग तमिलनाडु का पोर्शन है। चोलास कहां होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा, दैट इज इन आंध्रा। और चेर कहां पे है आपके? बेसिकली कुछ हद तक कर्नाटक बोल सकते हैं, नहीं तो नीचे पोर्शन में ये मेजर कौन सा हिस्सा है? केरल। तो या तो केरल ले लेंगे और ये मिला करके, तो ध्यान से चोल, चेर और पांड्य तीनों को जरा ध्यान से मैपिंग करो इसकी, एक साउथ में लेकर कैसे करके उसको बना लो, चोलाज, पांड्य एंड चेर। हो गया? बन गया? तो ये आपका चोर, चेल और पांड्य, ये तीनों हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे अभी एक एक करके। नेक्स्ट पोर्शन में लिखो, ये बन गया ना? लिखो नेक्स्ट। संगम मीन्स, संगम मीन्स, संगम का मतलब ग्रुप, संघ, ग्रुप ऑफ तमिल पोएट्स,
तमिल जो पोएट्स होते हैं, तमिल जो गीतकार होते हैं, आई थिंक कवि बोलते हैं, तमिल कवियों का क्या है, ग्रुप है। तो तमिल कवि जब मिलते थे, मिल करके जब किसी चीज को क्रिएट करते थे, तो वो कहलाता था संगम। सुना होगा आप लोगों ने, वो गाना भी सुने हो ना, कौन सा बड़ा संगम होगा कि नहीं, कोई है ना, पुराना गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। बोल राधा बोल, देखा, अरे वाह। तो संगम का मतलब साहब समझ में आया? कोई संगम जैसे आपने सुना ये, अरे इलाहाबाद वाला, वो संगम बोलते हैं इलाहाबाद को, क्यों? क्यों वहां पे तीन नदियां क्या होती है, मिलती हैं। तो सिंपल है, ये जो तीन आपके होंगे, मतलब बेसिकली ये वाले, दूसरा कौन सा, तो पहले हो गए चोर, दूसरे चोलास, चेर और पांड, ये तीनों कवि जब किसी एक जगह पे मिल करके, पोएट्स होंगे, एक साथ बैठेंगे और कुछ क्रिएट करेंगे। कुछ का मतलब होता है, ऑब्वियस बात है, पोएट होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, पोएट्री। तो वो लिखेंगे जिस जगह पे, उसको हम लोग संगम बोलते हैं। क्लियर हो गया संगम का मतलब? ठीक, लिखो। इट वॉज फर्स्टली डन इन मदुरई। इट वॉज फर्स्टली डन इन मदुरई, सबसे पहले ये मदुरई में हुआ था। सबसे पहले डन इन मदुरई, फर्स्ट टाइम मदुरई में हुआ था। इरेनार अगप्पो रूल, मैं आपको लिख देता हूं। इरेनार अगप्पो रूल, ये है फर्स्ट राइटर जिन्होंने किताब लिखी है जिसमें एक्सप्लेनेशन हुआ है। फर्स्ट राइटर, फर्स्ट पोएट। थोड़े टेक्निकल नाम आएंगे संगम में, क्योंकि साउथ इंडिया ना, तो साउथ इंडिया में ऐसे नाम मिलेंगे आपको, पूरे संगम में नॉर्थ वैसे ही पढ़ेंगे आपको, थोड़ा ध्यान से नाम लिखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जैसे मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ऐसे 3 बार संगम हुई है। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, एक लिस्ट हटा, इसको हटा दो। हाँ, ये राइटर का नाम है जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आइए, लिखिए, देयर आर 3 संगम हैज बीन डन, 3 संगम हुई हैं। 3 संगम हैज बीन डन, हैड बीन डन। तो एक इंडेक्स कवर करेंगे, 4 कॉलम बनाइए। संगम, चेयरमैन, यहां पे होगा पहला संगम, दूसरा होगा चेयरमैन अध्यक्ष, तीसरा होगा किंग, और फोर्थ होगा प्लेस। ये आपको बनाना है, इंडेक्स है, 3 है, 3 लाइन में लिखना, तो बहुत बड़ा मत खींच लेना। कुछ याद आ रहा है ऐसा वाला? तो मैंने आपको बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखवाया था ना, कौन सा था? हाँ हाँ, उसकी ट्रिक थी। अब इसमें आइए संगम में, तो ऑब्वियस है, पहला संगम, पहला, दूसरा और थर्ड, ये 3 आपके संगम है। ठीक है, तो मैं आपको यहां हटा दे रहा हूं, पहले का डेटा दे रहा हूं। पहले में लिखिए, चेयरमैन जो है वो है अगस्त ऋषि, AGSTAYA, अगस्त ऋषि, ये फर्स्ट है, पहले के चेयरमैन। दूसरा क्या है? ऑब्वियस है किंग, तो किंग है पांड के समय हुआ था। और थर्ड है जगह, पीछे मैंने लिखाया था, दैट इज मदुरई। तो ये हुआ पहला इंडेक्स, अगस्त ऋषि में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगस्त ऋषि के समय पहली संगम हुई है, पांड लोगों के समय हुई है, दैट इज इन, इट वॉज हेल्ड इन मदुरई। नेक्स्ट, दूसरी संगम हटा दूं, सेकंड है तोलक्का पीएम, तोलक्का पीएम, तोलक्का पीएम, हाँ, ये चेयरमैन है। प्रोटेक्टर है पांड, प्रोटेक्टर है वही जिनके किंग है पांड्य, और प्लेस है कपाटपुरम, प्लेस है आपकी कपाटपुरम। कपाटपुरम का जो दूसरा नाम है वो है ALAIV, अलेव। कपाटपुरम कॉमनली नोन एज अलेव, इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो वही आपकी दूसरी संगम। थर्ड, नोट कर लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, तोलक्कापियम, कपाटपुरम, पांड्य। मॉर्निंग जी।
हो गया। थर्ड आइए, थर्ड संगम, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है नकीरर, NKERAR, नकीरर। किसके समय हुई है? तो ऑब्वियस बात है पांड लोगों के समय हुई है, पांड जो किंग थे। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज नॉर्दर्न मदुरई, नॉर्दर्न मदुरई। ये आपकी 3 संगम होगी, स्टार लगाइए, बहुत काम का डेटा है इन तीनों संगम को लेकर के। डन। नेक्स्ट आओ। स्पीकर पे नहीं बोल रहा हूँ, कितना ज्यादा साइलेंस लग रहा है, बिल्कुल शांत, कैसे कोई नहीं बोल रहा है, नहीं सब शांति बना के रखे हुए हैं। चलिए, फैन चलता है ना तो आवाज़ थोड़ा रहती है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा। जैसे ना गूगल में एक हेडक्वार्टर जो है, वहाँ पर एक मतलब कमरा है, एक छोटा सा 10 बाई 12 का कमरा है, वहाँ गूगल वाले 24 लाख रुपये देते हैं, 24 लाख रुपए देंगे आपको अगर वहाँ पे आप 48 आवर बिता देते हैं। बस 48 घंटे का 24 लाख। आपको लग रहा है कि अरे तो बहुत आसान है, मजाक नहीं है। वो इतना ज़्यादा साइलेंट है, उसमें आपकी जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड तुम्हारा होता है, उसकी भी आवाज़ होती है ना, वो सुनाई देगी। बस आपको रुकना है उसमें। तो आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, रुक के देखो। शांति बहुत ज़्यादा जब शांति रहे तो कैसा लगता है आपको? 48 घंटे सो जाएंगे, 48 घंटे तो नहीं सो पाओगे, सो लो, कितनी देर सोगे, फिर उठोगे। उठने के बाद तुम्हारा जो ब्लड फ्लो, उसकी आवाज़ तुमको सुनाई देगी कि ब्लड बह रहा है बॉडी में से, समझो, समझ रहे हो? तो भाई साहब, इसलिए बहुत ज़्यादा शांति में भी समस्याएं हैं। खैर, ठीक है, नेक्स्ट आइए। टू टाइप ऑफ लिटरेचर, टू टाइप ऑफ लिटरेचर, 2 तरीके के लिटरेचर इस समय लिखे गए थे। टू टाइप ऑफ लिटरेचर, पहला है अहूम, फर्स्ट लिटरेचर इज अहूम, एंड अदर वन इज पुरम। अहूम और पुरम। अहूम इट इज रिलेटेड विद वॉर और इट इज रिलेटेड विद लव। युद्ध साहित्य लिखे गए हैं, वही आक्रमण वगैरह, झगड़ा वगड़ा जो होता है नहीं, वीरता का वर्णन, वीर रस। और लव का मतलब होता है श्रृंगार रस, प्यार मोहब्बत की बातें। तो ये कुछ आपका 2 तरीके के लिटरेचर है। हो गया। इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आइए, प्लेसेस, जो इनके लिटरेचर हैं, इन लिटरेचर में कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लेन की गई हैं। तो उसमें है कुरीज, क्योंकि कुछ इसमें समझने वाला है नहीं, कुरीज। नेक्स्ट वन इज नीथल, मरुदम, मरुदम, मुलय, पलय। ये 5 प्लेसेस हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, जब नोट कर लीजिए तो बताइए। हो गया। कुरीज, नीथल, मरुदम, मुलय और पलय। मीनिंग लिख लीजिए। कुरीज का मतलब लिखिए माउंटेन, पर्वत। नीथल का मतलब होता है कोस्ट, समुद्र तट। मरुदम का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि। मुलय का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। और पलय का मतलब होता है बैरन लैंड, बंजर भूमि। ठीक हो गया। तो ये सब एक्सप्लेनेड है उस लिटरेचर में। नेक्स्ट आइए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है लिटरेचर, बुक्स और उसके राइटर। ये है आपका मेन क्वेश्चन, बुक्स और उसके राइटर। थोड़ा ध्यान से, मुझसे थोड़ा सा पीछे चलिएगा, क्योंकि मैं इरेज कर सकता हूँ, आप फंस जाएंगे। जब मैं सेकंड पे आ जाऊं तब पिछला, अब आप स्टार्ट करिए।
ध्यान से, पहला है तोलक्कापियम, फर्स्ट वन इज तोलक्कापियम, दूसरी है सिलप्पाधिकारम, थर्ड वन इज मणि मेखलय, फोर्थ जीवक चिंतामणि, फिफ्थ कुरल, सिक्स्थ पट्टू पुट्टू, ध्यान से पट्टू पुट्टू, नेक्स्ट परित्र पट्टू, परित्र पट्टू, एंड द लास्ट वन इज एट्टू टोकय, एट्टू टोकय। दो और हैं, वो आपको आगे बता दूंगा मैं, पहले ये लिख लीजिए। तोलक्कापियर, इलंगो, इलंगो आदि गल। ध्यान से, ये राइटर के नाम है, ध्यान से, शीतलय सीतनार, SITLA, शीतलय, SATTNA, शीतलय सत्यनार, तिरु तकदेवर, तिरुंतक, DEVER, कुरल तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर, टेन पत्तू पुत्तू चेर का, चेराज लोगों का है। एक मिनट, एक तो दो के 8 पॉइंट, बोलो सेकंड पे है किसका नाम, बंदे का नाम? हाँ, तलंगादिगल, लेट मी चेक, ई अच्छा वो है, इलंगो, इलंगो आदिगल, ILANGO, इलंगो आदिगल, ADIGAL, इलंगो आदिगल। नारुरु, ऊपर वाले आप लोगों ने कर लिए क्या? मैं ऊपर वाले हटा दूं? एक दो चाहिए मुझे, दो चाहिए, दो और नहीं। ऊपर के दो हो गए आप लोगों के, तो आप लोग आगे बढ़ना, मैं ऐसा नहीं ऊपर काट के आप भी हटा दो, लिख लो। अहनारुरु, ये IS का क्वेश्चन है। अहनारुरु एंड मरु, MARU, GARU, PADAY, ये रुद्र सरमन, इसका है फर्स्ट वन इज रुद्र सरमन, SARMAN, और नकीरर, नकीरर, ठीक है। ये आपके रुद्र सरमन, रुद्र RUDRA, रुद्र सरमन, बहुत काम किए, रट जाइएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने आज से पहले बुक्स ने एक भी नहीं सुनी है, कोई भी एक बाई चांस, मेरे को नहीं लग रहा सुनी होंगी, क्योंकि जो पढ़ता है वो नहीं सुनता, आपने तो वैसे बिना पढ़े कहाँ सुना, क्योंकि याद करने में ना बहुत, एक्चुअली बुक्स का नाम बड़ी गड़बड़ है, दूसरी से राइटर का नाम बड़ी गड़बड़ है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, उनकी बुक का नाम पूछ सकता है या बुक के राइटर पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, मेरी बात समझ रहे हो? तो कई बार जनरली क्वेश्चन ना मैच आते हैं, 1 2 3 ऐसे करके बुक्स दे देगा, यहाँ राइटर मैच करिए, समझ क्या, फंस जाओगे। सेकंड का किसका? ये नकीरर, NAKKIRAR, नकीरर, हो गया सबके?
लिख रहे हैं? चलिए, इसमें दो तीन चीज आपके काम की होती है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलप्पाधिकारम, स्टार लगा लीजिए, सिलप्पाधिकारम। सेकंड वन, सेकंड थी ना, हटा दी मैंने उसको। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मतलब उसमें स्पेस नहीं होता। सिलप्पाधिकारम लिखो महाकाव्य, महाकाव्य। महाकाव्य है साउथ इंडिया का। हमारे यहाँ के महाकाव्य पता है? रिटन बाई कालिदास। कौन से महाकाव्य हैं? और वेरी गुड, एक और बचा, तीन का बिल्कुल सही है। किसी को और आइडिया? तीन है महाकाव्य उनके, बाकी और कुछ है, नाटक वगैरह है। तीसरा है कुमार संभव, कुमार संभवम, ठीक है। शिव पार्वती जो है उनकी शादी का एक्सप्लेनेशन है कुमार संभवम में। मेघदूतम में क्या है? मेघदूत, जो आज का मोबाइल है, जो तुम लोग आज के समय मोबाइल यूज, मोबाइल क्या होता है? आपने कॉल किया, वो सिग्नल दूसरे वाले के पास गया, कैसे? थ्रू एयर, हवा से होके गया। तो वही सेम कहानी है। मैं बहुत फेमस है, फिल्म्स में कई बार आ रखा है। मेघदूत में नायक नायिका पूछता है, तो यहाँ पे एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है। तो यहाँ जो फीमेल है, इसका जो प्रेमी है, बॉयफ्रेंड, वो कहीं और है। तो यहाँ पे क्लाउड है। तो ये अपना मैसेज इसको देती है, और ये क्लाउड के थ्रू होकर के कहाँ जाता है? इसके पास जाता है। फिर यहां से ट्रांसफर होता है, यहां से मैसेज आता। तो मेघ दूतम, नाम मेघ क्या हुआ? क्लाउड। दूत का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर। तो आज के समय यही तो होता है, आप कॉल करते, कॉल जाती है। तो इस सोच के देखिए कि जो आज मोबाइल है वो कालिदास का कब का इमेजिनेशन है। इसीलिए लोग इंडिया से थोड़ी खुन्नस खाते हैं, क्योंकि इंडिया का इतना मतलब होता है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है ना इस चीज को लेकर के, यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट हो तो रखा है भाई। और तीसरा क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम, वो जानते ही होंगे, उनकी कहानी है जो, क्या नाम, कौन थे कैरेक्टर इसमें? एक्चुअली क्या है कि एक्टर और एक्ट्रेस ये पूछते हैं फिल्म्स में कई बार, आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का हीरो का नाम पूछा हुआ, नायक का नाम क्या है? दुष्यंत, सुने हो ना? और दूसरी नायिका, एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस शकुंतला। उन्हीं से तो कौन थे? भरत। भरत नाम रखा गया था हम लोगों का, जो यहाँ का अपना कंट्री है उसका नाम है भारत, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे खत्म कहानी। अब हेडिंग डालो, चेरा डायनेस्टी। डायनेस्टी शुरू आपकी, चेर डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी। चेर डायनेस्टी के बारे में एरिया आप देख ही चुके हैं, अप्रोक्सीमेट कहां पर है, लगभग लगभग चेर लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इसका साइन, तीनों के सिंबल पूछे हुए हैं, अभी मैं लिखा दूंगा। चेयर में पहले लिखिए नोन एज, चेयर में शुरू करिए। नोन एज, जाना जाता है इसको। पहला है कोडावर विल्लोवर पुरैयार। अरे बाद में बतिया लिया दोनों, एक दूसरे घर चले जाना, बतिया लिया वहां जाके। कुडावर, विल्लेवर और परैयार, ये इसके कॉमन नेम है। इनका साइन आप देख रहे होंगे, इनका साइन आपको क्या दिख रहा है? बो दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रतीक जो है वो धनुष है, एरो नहीं है। वो समझते हो यार, एरो बोलते ना, उस क्या हिंदी बाण बोलते ना शायद। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंबल में। इसका अगर मैं किंग की बात करता हूं, तो जो किंग है वो है आपका उदयन जेरल। ये पहला इंपॉर्टेंट किंग है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग उदयन जेरल के नाम से, उदयन जेरल। खास बात है, लिखिएगा बिगेस्ट किचन, बिगेस्ट किचन, उस समय का सबसे बड़ा किचन इसने बनवाया था, बिगेस्ट किचन। नेक्स्ट है नेदुन जेरल, नेदुन जेरल आदन, AADAN, नेदुन जेरल आदन। इसकी कैपिटल है मरंदय। भाई मैंने बोले थोड़े से नाम आपको टेक्निकल मिलेंगे, ये है कैपिटल इस बंदे की, नेदुन जेरल ने।
इमवय रंबन तो पढ़ने में भी नहीं आता यार। इमवय रंबन, ये इसने टाइटल लिया हुआ है, 3 बार का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। इमवय रंबन, ओके। इट मीन्स है, इमवय रंबन भी पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है टू हिमालय या अप टू हिमालय लिख लो, ज्यादा बेहतर, हिमालय, अप टू हिमालय, हिमालय तक जिसकी बॉर्डर जाता है, जिसकी सीमा जाती है हिमालय तक, उसको बोलते हैं ये क्या नाम, जो भी नाम है, IMVAYRAM, BAN। ठीक है, हटाओ उसको। हो गया? कोई लिख रहा है? लिख रहे हैं, जल्दी करिए, क्योंकि अब काम का आएगा किंग आपका इसमें। चलिए हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आइए, वो है सेन गुट्टवन, SHENGUTTAVAN, शेन गुट्टवन, ये है आपके काम का सबसे इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं, लिखिए, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी का सबसे महान राजा, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी का सबसे महान राजा, नोन एज रेड चेर, लाल चेर भी इसको बोला जाता था, नोन एज रेड चेर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ही हैज द लार्जेस्ट नेवी इन द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नौसेना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नेवी इसी के पास थी। नेवी, नेवी नॉर्थ इंडिया में होगी नेवी। नेक्स्ट, ये पत्तनी कम्युनिटी, PATTINI, पत्तनी कम्युनिटी, पत्तनी कम्युनिटी इसने स्टार्ट करी थी, पत्तनी संप्रदाय। ध्यान से पत्तनी लिखना, पत्नी नहीं। अपने आप ही खुल गए, अरे पत्तनी कम्युनिटी, सरदर्दी है यार इसकी। नेक्स्ट आइए, पत्तनी कम्युनिटी के बाद ओके, मदर डोमिनेटेड सोसाइटी, मदर डोमिनेटेड सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक समाज इसने स्टार्ट किया था साउथ इंडिया में, मात्र सत्तात्मक समाज ये स्टार्ट किया था। ओके, जो पत्नी है, आपने पीछे भी देखा ना पत्नी, वो एक गॉडेस के नाम से भी फेमस है वहां पे, तो लिख लीजिए, वर्शिप ऑफ पत्नी, पत्नी की पूजा में, बार बार करना, ध्यान से लिखना, पत्नी ना लिखने ना, सब काम गड़बड़ा दोगे तुम लोग। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी वर्शिप, ये जो मैंने आपको बात बताई पत्नी कम्युनिटी वाली, ये पत्नी कम्युनिटी की जो वर्शिप है, इसके एविडेंसेस श्रीलंका में भी दिखते हैं, तो लिख लीजिए, वी कैन ऑल्सो सी द एविडेंसेस ऑफ दिस कम्युनिटी इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में इस कम्युनिटी के भी आपको मिलते हैं। और लास्ट किंग जो चेरा कम्युनिटी का है, वो है आदिग ईमान, ADIG, आदिग ईमान, ADIG, आदिग ईमान, ये लास्ट किंग है किसका कम्युनिटी का, चेरा कम्युनिटी का लास्ट किंग। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ इंडिया में आपको पता होगा जो शुगर केन होते हैं वो नॉर्थ इंडिया के कंपेरेटिवली बेहतर होते हैं, मीठे भी ज्यादा होते हैं, बेहतर होते हैं, उससे चीनी ज्यादा ठीक बनती है।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, रीजन आपके सामने। तो लिखो, स्टार्टिंग ऑफ शुगर केन कल्चर, गन्ने की खेती जो शुरू करने का काम था वो इसने क्या किया था, शुरू किया था।